NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना में बवाल हुआ है। बिहार के नियोजित शिक्षक अपने समान काम समान वेतन के आंदोलन को और धार देने के लिए लाखों की संख्या में पटना में जमा हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने निकले थे, विधानसभा घेरने निकले थे। पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठियां चटकाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और नियोजित शिक्षकों ने अब कहा है कि इससे हमारा आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा, बल्कि हम हर तरह से सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। चुनाव में भी हम अपनी रणनीति बना रहे हैं कि चुनाव में कैसे सरकार को घेरा जाए, चुनाव में कैसे सरकार की राह मुश्किल की जाए। जाहिर है 2020 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, और नियोजित शिक्षक जब ये कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान हम सरकार की राह मुश्किल करेंगे, तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन सी रणनीति है जिसके तहत सरकार को घेर कर अपनी मांग मनवाने की कोशिश होगी। मांग नहीं मानी गए तो कैसे सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं बिहार के नियोजित शिक्षक। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। कैसे सरकार की मुश्किल बनेंगे आप, या फिर कैसे सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और अपनी मांग मनवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सरकार ने जिस तरीके का रुख अख्तियार किया है बिहार के नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है कि सरकार का विरोध न करें। हमारे पास यही है कि हम बिहार के उस जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, शिक्षक समाज का सबसे निचले तबका से और बहुसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ शिक्षक एक वर्ग आता है, और हमारा कार्य होगा कि समाज को जागृत करना कि सरकार आपके बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए इच्छा नहीं रखती है। सरकार की साजिश है कि छोटे छोटे चीज़ों का गिफ्ट के रूप में आपको दिया जाए, लेकिन मूल आवश्यकता जो होती है विकास के लिए जो आवश्यक है शिक्षा। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव के दौरान सरकार के लिए कैसी मुश्किल खड़ी करेंगे, या फिर अगर मैं कहूं तो वो रणनीति कौन सी है जिसके तहत बिहार के नियोजित शिक्षक सरकार के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकते हैं, या फिर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकते हैं? इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। निसंदेह सरकार के खिलाफ हम लोगों को उतरना पड़ेगा। पहले तो जन जागरण का कार्य हम लोग करेंगे ही करेंगे, फिर हम लोग स्वाभाविक रूप से जो भी राजनीतिक दल इस सत्ताधारी दल को हराने के लिए मजबूती से कदम बढ़ाएगा, हम शिक्षकों का समर्थन वैसे दलों को रहेगा जो शिक्षक के हित की बात करेंगे, जो शिक्षकों के लिए कार्य करने के लिए वचनबद्ध होंगे, वैसे राजनीतिक दल को भी हम समर्थन देने में नहीं हिचकेंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा का साथ लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का साथ देंगे, ये साफ तौर पर आपका कहना है। हालांकि जब मैं आपसे पहली बातचीत कर रहा था तो आपने ये कहा कि नेताओं की बातों पर बिहार के शिक्षकों को भरोसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा के मामले को उठाते हैं, या कई बार उन्होंने कहा है कि मैं तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ हूं, तो इसका मतलब यही है कि उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान करेंगे, उनकी मदद करेंगे और उनके जरिए अपनी राह आसान करने की कोशिश होगी, सरकार की राह मुश्किल करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी हो या जीतन राम मांझी हो, उन्होंने भी आज मंच से समर्थन भी दिया है। लेकिन हमें वो भी याद है कि जब केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर सवालिया लहजा में सवाल उठाया था लोकसभा में, लेकिन फिर बाद में उन्होंने फिर माफी भी मांगा और अपनी बात पर स्पष्टीकरण दिया। बाद में वो वीडियो खूब वायरल हुआ था जब नियोजित शिक्षकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, तो वो घंटों सफाई देते रहे थे कि भाई मैंने जो कहा था वो दूसरे संदर्भ में कहा था, मैंने वो बयान नहीं दिया है और उसका मतलब वो नहीं है जो आप लोग निकाल रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की गलती माफ कर दी है बिहार के नियोजित शिक्षकों ने? बिल्कुल, उनकी गलती को भी माफ कर दिया है हम लोगों ने। और बिहार के नियोजित शिक्षक क्या ये कहते हैं कि राजनीति में ये लोकतंत्र की भूमि है, और लोकतंत्र में ये बिल्कुल हम इस बात को जानते हैं कि अगर मजबूत दुश्मन को हराना है तो किसी दूसरे दुश्मन को साथ लेना ही पड़ेगा। तो यानी हम बिहार के नियोजित शिक्षकों के हक हकूक की लड़ाई में जो हमारे साथ खड़ा होगा उसके बल पे हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। दो नाम खुलकर सामने आ गया है। जीतन राम मांझी, चूंकि आज वो आपके मंच पर थे, आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरे रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि वे लगातार बयान देते हैं कि हम बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ में खड़े हैं और उनकी बात हमको ठीक लगती है। समान काम समान वेतन की मांग
सही है। और कोई किसी तीसरे राजनेता का नाम सामने नहीं आया है। तेजस्वी यादव या तमाम जो दूसरे कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के भी, उनके कोई बयान सामने नहीं आए हैं। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं और आपने ये कह दिया है कि जो पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान नियोजित शिक्षकों का मुद्दा उठाएगी, उनके हक और हकूक के लिए खड़ी रहेगी, नियोजित शिक्षक उसका साथ देंगे, उसकी मदद करेंगे चुनाव के दौरान, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षक, और सिर्फ 4 लाख नियोजित शिक्षक ही नहीं, हर शिक्षक के एक व्यक्ति के ऊपर 10 व्यक्तियों का परिवार होता है, यानी 40 लाख वोटर नियोजित शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है। और हम में ये क्षमता है कि हम समाज के मन स्थिति को बदलने का कार्य करेंगे, सच्चाई से समाज को वाकिफ कराएंगे, और सरकार के विरुद्ध जो भी मजबूती से नियोजित शिक्षकों के हक में आवाज उठाएगा, हम उनके साथ जाने के लिए मजबूर होंगे। तो आनंद मिश्रा ने यह साफ कर दिया है कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक बिहार सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल बनने जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरी खबर का लबोलुआब यही है कि जिस तरीके से बिहार नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने कहा है, उसका मतलब यही है कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे, क्योंकि उनका साथ देने का ऐलान कर दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।